हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इस प्रैक्टिस सेट में जो हम करेंगे नया चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम का क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं उनके क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करते हैं, उनका क्या कंसेप्ट होता है, आज इस वीडियो में हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर लेते हैं क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्रमागत होता क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है? एक से आगे आने वाला। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, यानी कि बढ़ता क्रम ही क्या कहलाएगा? कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहलाएगा, क्रमागत संख्याएं कहलाएगी। तो सबसे पहले क्रमागत संख्याओं में जो पहला टाइप आता है, जो पहला आता है वो आता है आपके पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें निकालना है और इस निकालने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है वो हमें देखना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सिग्मा n इजकल टू क्या होगा? n प्लस 1/2। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल का फॉर्मूला होता है सिग्मा n, स्टार्टिंग जो n बराबर क्या होगा? जहाँ से स्टार्ट होता है n इजकल टू कितना आ जाएगा? 1, और n इजकल टू जो भी लास्ट का नंबर है यहाँ पे ऊपर आएगा, और जो आपका इनिशियल नंबर है, प्रारंभ नंबर है आपके पास इनिशियल, वो नंबर आएगा आपके पास यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा n इजकल टू n प्लस 1/2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? ये होता है सिग्मा n इजकल टू n प्लस 1/2। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम क्या लेंगे? प्रथम 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो हमें क्या बताना है? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, इस तरह बढ़ता बढ़ता हमारे पास क्या आ जाएगा? 97 98 99 और आपके पास 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, इनका टोटल करना है कि इनका टोटल हमारे पास क्या होगा। अगर आप विदाउट फॉर्मूले के यूज़ करोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा इन 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ने में कि आपका पूरा टाइम यहाँ पे भाग जाएगा। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? विदिन 2 सेकेंड में अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास इनिशियल नंबर क्या है, हमारे पास हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा n, यानी कि n की वैल्यू 1 से है और n की वैल्यू कहाँ तक है? 100 तक है। तो सिग्मा n इजकल टू कितना हो जाएगा? n कितना है आपके पास? 100 इंटू के n प्लस के 1, n कितना है आपके पास? 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 101, और बटे के कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा? ये 50 बार जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 गुणा के 101। अब जब हम इसी करेंगे 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 और लास्ट की 0, तो 50 50 आपके पास क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा कि ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि इन 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आएगा 5050 हमारे पास नंबर आएगा। दूसरा जो तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है, वो दूसरा तरीका क्या होता है? एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस के b, n/2 a प्लस के b। आप इस फॉर्मूले से भी अपना जो है आंसर निकाल सकते हो। अगर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं रहा, n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो दूसरा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो n/2 a प्लस के b। बस इसमें क्या है? आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर निकालने पड़ेंगे कि टोटल कितने नंबर है। तो निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? Tn इजकल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के कितना आ जाएगा? d।
ए क्या है आपका प्रथम पद है, डी क्या है आपका सर्वांतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है। इनका जो डिफरेंस देखेंगे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि जिनमें कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू 1 है और पहला नंबर आपके पास क्या है 1 है और लास्ट का नंबर आपके पास क्या है 100 है। आपको n निकालने हैं तो tn का मतलब होता है अंतिम अंक, tn का मतलब होता है अंतिम अंक यानी कि लास्ट का नंबर, और लास्ट का नंबर कितना देके चला है 100। प्रथम जो देके चला है वो कितना देके चला है 1 प्लस के n हमें निकालना है कि टोटल कितने नंबर है और d की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1 है। तो 100 इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस के n माइनस के 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो n की जो वैल्यू आ चुकी वो हमारे पास कितनी आ चुकी 100। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 100 आ चुकी है। अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, ए कितना हमारे 1 और ये कितना हमारे पास बी कितना हमारे पास लास्ट का नंबर, ए हमारा प्रथम नंबर है, बी हमारा लास्ट का नंबर है, कितना आ जाएगा 100। 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा तो 50 गुना के 101 हमारे पास 50 गुना के हमारे पास 101, टोटल जो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा 5050। तो आप किसी भी फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप के होते हैं इसी से रिलेटेड, प्राकृत संख्याओं के योगफल से रिलेटेड। किस कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला टाइप तो मैंने आपको बता दिया है, पहला टाइप तो होगा आपका इस तरह। अगर दूसरा टाइप हमारा किस तरह होगा अब हम उसको देखते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 101 से लेकर 500 तक की हमारे पास क्वेश्चन है, 101 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। 101 से लेके 500 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप सभी जानते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत जो संख्याएं होती है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो संख्या है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है 101 से। तो यानी कि आपके पास जो आएगा 101, 102, 103 इस तरह बढ़ता हुआ आपके पास कितना आएगा 499 प्लस के 500। इससे आपका पूछा है कि इनका योगफल कितना होगा। अगर आपका इस तरह क्वेश्चन देके चलता है, अगर कॉन्जुगेटिव 1 से स्टार्ट है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे यू, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो आप क्या काम करोगे, आप इसे एज्यूम कर लोगे इससे पहले वाला नंबर 100, यानी कि स्टार्ट कहाँ तक जा रहा है आपका, स्टार्ट जा रहा है 1 से। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का योगफल निकालोगे, 1 से लेके 500 तक की। फॉर्मूला आप यही लगाओगे, टोटल नंबर कितने हैं 500, 500 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 501 बटे के कितना आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 250 इजकल टू हमारे पास कितना आया 250 गुना के कितना आ जाएगा हमारे पास 501। 250 और 501 की गुणा करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 से कम 25, 25 0 0 यानी कितना आ जाएगा 2, 25 पंजे कितना आ जाएगा 125, 25 पंजे 125 और लास्ट में क्या आ गई 0। तो आपका ये आ गया नंबर। इसके बाद फिर क्या करोगे आप करोगे 101 से लेकर 500 तक, 101 से लेकर 500 तक, सॉरी 1 से लेकर 500 तक करा आपने, फिर करोगे आप 1 से लेकर 100 तक, फिर आप क्या करोगे 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालोगे, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको 101 से लेकर 500 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल पता लग जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक अभी आपने निकालना था, 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृत संख्याओं का योगफल था वो कितना था आपके 5050, कितना था आपके पास 5050। आप जब इसे माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0 0 2 0, यानी कि कितना आ गया ये वाला, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा 120 200 आपका क्या होगा फाइनली आंसर होगा।
तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अगर आपका 1 से लेकर नहीं देके चला है तो मैंने आपको बता दिया है, 1 से एज्यूम कर लेंगे, हम पहले निकालेंगे 1 से लेकर 500 तक का, उससे फिर हम क्या निकालेंगे, इससे एक पहले वाला जो नंबर होगा फिर इतने का निकाल लेंगे, और जो टोटल का निकाला है टोटल में से जो पहले वाला नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे काम आता है। वो काम कैसे आता है, हम निकालेंगे n/2, हमारे पास फॉर्मूला था a + के b। अब हमें n नहीं पता n हमारे पास क्या है, तो n निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, tn = a + के tn = a + के n - के 1 इंटू के कितना आ जाएगा d। tn = a + के n - 1 = कितना आ जाएगा d। tn इसमें कितना है 500, tn कितना है इसमें 500, बराबर a कितना है आपके पास 101 प्लस के n हमें निकालना है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो हमारे पास कितना आ गया 500 = 101 प्लस के n - के 1। 101 में से 1 गया, बचेगा कितना 100। 500 = 100 प्लस के कितना आ जाएगा n। 100 इधर जाके घट जाएगा, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। n की वैल्यू कितनी आई 400। n की वैल्यू रख देंगे तो 400 बटे के कितना आ जाएगा 2। a + के b पहला और अंतिम अंक। a की वैल्यू जो होगी a = प्रारंभ अंक, इनिशियल जो है आपका नंबर है, और b = अंतिम, यानी कि जो फाइनली लास्ट का नंबर है। तो a प्रारंभ का नंबर 101 है, और अंतिम नंबर कितना है हमारे पास 500। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 200, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 601। इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा 120, 200 आपके पास क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप किस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं। अब हम जो देखेंगे इसका थर्ड टाइप देखेंगे इसी क्वेश्चन का कि थर्ड टाइप आपके पास क्या होगा। थर्ड टाइप हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे कह के चला है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग। संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना होगा। डिफरेंस क्या है, वहाँ पर था 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, लेकिन ये कह के चला है अंकों का योग। अंकों का योग का मतलब क्या है, अंकों के योग का मतलब होगा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, इस तरह बढ़ेगा। आपके पास 10 आएगा, 10 में 2 अंक है तो आप इन्हें भी क्या करोगे ऐड करोगे। इसके बाद कितना आया 11 यानी कि 1 प्लस के 1। इसके बाद कितना आ जाएगा 12 यानी कि 1 प्लस के 2। तो इस तरह ये आपका क्या है बढ़ता चला जाएगा। 100 को लिखेंगे 1 प्लस के 0 प्लस के 0। तो आपको अंकों का योग करके बताना है कि अंकों का योग क्या होगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में 1 कितनी बार आता है। 1 आएगा, कितने टाइम आएगा 1 से लेकर 100 तक में। 1 से लेकर 100 तक में 1 कितनी बार आएगा, हमें पता है 1 जो आता है सभी जानते हैं 21 बार 1 आता है। 21 बार क्या आएगा 1 आएगा। और 2 से लेकर 9 आएगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर 100 तक में 2 से लेकर जो 9 के अंक हैं वो कितनी बार आएंगे, वो आएंगे आपके पास 20 बार। वो कितनी बार आएंगे आपके पास 20 बार। ये आपको पता लग गया। इसके बाद आप क्या काम करोगे, फिर रख दोगे आप 1 कितनी बार आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है आपके पास 21 बार।
एक कितनी बार आ रहा है, 21 बार। और 20 जो आ रहा है, 20 कितनी बार आ रहा है, 20 के जो कौन कौन से अंक हैं, 20 जो है 20 बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 और आपके पास कितना है, 9। इसके बाद आप क्या काम करोगे, 21 से कम कितना आ जाएगा, 21 प्लस से कितना आ जाएगा, 20, 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास कितना आ जाएगा, 9। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस के 1 प्लस के कितना आ जाएगा, 20, 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास 9। इतना करने के बाद आप एक को अलग ले जाओगे, एक को आप अगर अलग लिखोगे, 20 प्लस के 20, 2 3 4 5 6 7 8 और आपके पास 9 और प्लस से कितना आ जाएगा, 1। आपके पास ये बचा है, अगर इसमें से मैं 20 कॉमन ले लूँगा तो 20 कॉमन लेके हमारे पास जो आ जाएगा, 20 मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 कॉमन लेके 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 6 7 8 और आपके पास 9 और साथ में क्या है हमारे पास, +1। कॉन्जिक्यूटिव बन चुका है। जब कॉन्जिक्यूटिव बन चुका है अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, 20 गुना के n+1/2। n कितना है हमारे पास, 9 इंटू के 10 बटे कितना आ जाएगा, 2। n+1/2 लग गया और प्लस से क्या आ जाएगा, 1। 2 से कितनी बार काटेंगे, 5 बार, 5 नम 45, 45 दूनी कितना आ जाएगा, 900 प्लस के कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा, 901। तो जो फाइनली आंसर है वो आपके पास कितना है, 901। तो इस तरह यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के जो योगफल होते हैं उसमें आपका 3 टाइप बनते हैं और 3 टाइप मैंने आपको सिखा दी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, रिमेनिंग टाइप होंगे, उसको हम कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।